लाइए मानस को स्क्रीन पे। वैसे आज सुबह, अब सुबह से अब तक की तस्वीर तो बिल्कुल बदल गई, लेकिन सुबह जब बातचीत हो रही थी तो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द था 26,000। 26,000 के कॉल राइटर्स और 26,000 साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इतने दिन हो गए वो दीवार टूट के नहीं दी हमसे, और क्या क्या नहीं पॉजिटिव मिला हमको। चाहे वो एफआई के फ्लोज रोज सुबह हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ऑफ लेट इंडिया इंक की टेल, उसके नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। इवन ग्लो अब नहीं है सपोर्टिव ग्लोब, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्लोब बहुत सपोर्टिव रहा हमारे लिए। और अपने न्यूज फ्लोज हमने ट्रेड डील के कॉन्ट्रोल सामने रखे थे जो अच्छे लग रहे थे सबको, सब पॉजिटिव आया था। पर वो दीवार टूट के नहीं दी भाई साहब, और अब ग्लोब सपोर्टिव नहीं है। तो हमने बात, जब आज सुबह वो वीरू ग्रिड दिखा रहे थे तो हमने वो पुट राइटर्स के जोन्स मेंशन करे थे, तो 25,600 तक की कहानी बात करी थी। 25,600 की बियॉन्ड की तो चर्चा भी नहीं करी थी। तो वहां पे क्योंकि जमावड़ा था, हालांकि पुट राइटर्स का कन्विक्शन ऑफ लेट कमजोर रहा है वीजा वी कॉल राइटर्स, लेकिन वो जमावड़ा था वहां पे 25,600 के आसपास। आज वो ब्रीच हुआ तो ऐसी फ्रेश देख रहा था 25,500 पे बिल्डअप स्ट्रांग है ये वीकली वाला। तो 25,500 और उसमें प्रीमियम जोड़ दो तो आप वो टेक्निकली जोन बैठ जाता है 25,450 से 25,500 की ट्रेजेक्टरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब समय, एटलीस्ट इस समय जब पेन में, तो उस जमीन को डिफेंड करना हमारे लिए। लेकिन मानस भाई साहब, पेन है बहुत ज्यादा, एकदम लिटरली फ्री फॉल के मूड में आने लगे, ऐसा लग रहा है। 1% 1.25% का दबाव। पहले तो निफ्टी की मैपिंग, क्या की लेवल्स हैं जो आप वॉच आउट कर रहे हो ऑन द वे डाउन? क्या रणनीति है? कुछ एक्यूमुलेट करा रहे हो इस समय? आप लोग दूरी हो अपने क्लाइंट्स को वेट एंड वॉच के लिए बस साइड में बैठा रखा है, कर क्या रहे हो आप निफ्टी पे? देखिए, निफ्टी ने आशीष जी डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है निफ्टी। तो डिसअपॉइंट किया है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट जाना ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि 3 दिन की गिरावट हो चुकी है। ध्यान रखें, जो 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इन 3 दिनों में, फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस 3 दिनों में जो रैली देखने को मिली थी, उसके 50% के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो 4 दिन या 5 दिन पहले भी इसी लेवल से निफ्टी घूमा था। तो मेरे ख्याल से यहां पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। आ, आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है, वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाइए 25,400 का। 25,400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। आई थिंक ये सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। आपके पास लॉन्ग पोजीशन नहीं है तो फिर वेट करेंगे जब ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 25,650 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलेगा तो ही कोई लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। अगर 25,650 के ऊपर निकलेगा तो 100 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। लेकिन अगर ये लेवल रीगेन हो गए 25,650 के, तो वापस जिस दीवार की आपने बात की वहां पर वापस निफ्टी टकराएगा, जो कि 26,000 है। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 25,400 के नीचे लगाना है। फ्रेश खरीदारी 25,650 के ऊपर करेंगे। सही, ओके भाई साहब, अपने लॉन्ग्स पे 25,400 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। वो लेवल्स ब्रीच हुए तो मामला गड़बड़ा सकता है। हालांकि ये बेचने का जोन नहीं है मार्केट्स का फिलहाल के लिए। रणनीति मानस जो मेंशन कर रहे हैं वो स्क्रीन पर भी है। निफ्टी बैंक सबसे बड़ा राइटर्स का जोन था 60,000 के लेवल्स पे। ये बैंक, निफ्टी बैंक पॉकेट अभी भी उन लेवल्स को डिफेंड कर रही है। वीक है, पर वीजा भी निफ्टी उतनी वीक नहीं है। अपने राइटर्स के जोन्स के एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करी इसने। इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट तो खैर हाईलाइट हैं मेरे ख्याल से। एसबीआई, फेडरल बैंक, जब मैं केवाईसी कर रहा था तब तो दिखाइए जरा स्क्रीन पे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, वो तो फिर भी बेचारे डटे खड़े हुए नजर आएंगे। मानस एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट कह सकता हूं एक शेड बेहतर, वीक है लेकिन एक शेड बेहतर वाला वीक है निफ्टी बैंक की रणनीति। अगर निफ्टी को लेकर थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्फिडेंस बैठ रहा है आपका कि अब वो मौके नहीं है दबाव के, शायद हो सकता है बाउंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर बाउंस आया तो क्या निफ्टी बैंक लीड कर रहा होगा? उस बात का कन्विक्शन है क्या? बिल्कुल लीड कर रहा होगा। डेफिनेटली ये काफी बेहतर है निफ्टी को देखते हुए। बैंक निफ्टी अभी भी अपने 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आशीष जी, अगर आपको याद हो तो दिसंबर और जनवरी, इस दोनों मंथ में 60,100 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। कुछ दिनों पहले निफ्टी ने 60,100 के लेवल को ब्रेक किया और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखा रहा है 60,100 के ऊपर। मेरा समझना है कि क्योंकि बैंक निफ्टी 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी पोजीशन को होल्ड करेंगे। 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो आपको करीब 59,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के
केवल पोजीशन को होल्ड करना है। तो स्ट्रेटेजी निफ्टी की तरह है, अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 60,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। शॉर्ट यहां पर भी नहीं बनाने हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी कोई रिवर्सल देखने को मिल सकता है क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। इसलिए 60,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, शॉर्ट नहीं बनाना है। फ्रेश खरीदारी कहां करनी है? तो देखिए, फ्रेश खरीदारी के लिए बैंक निफ्टी में 60,600 का आंकड़ा क्रॉस करना जरूरी है। अगर 60,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो फिर खरीदारी करेंगे, तब एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे क्योंकि उसके बाद 61,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 60,600 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 60,300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 61,500 के टारगेट सेट करने हैं। करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में 60,000 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी।